लो तो चालू कर दें। अभी अपने है प्रश्नावली 11 की है ना, 11 की एक की तो नॉर्मल सी है, भी मैंने तो किया अपना ने समरूपता का उदाहरण बताना है, यही तो बताना है और कोई अजीब चीज़ थोड़ी बतानी। समरूपता का उदाहरण बताना तो भी आप बता दिया कि भाई सारा वर्त क्या है समरूप है, सारा समबाहु त्रिभुज क्या है एक दूसरे के समरूप है, सारा वर्ग क्या है एक दूसरे के समरूप है, ठीक है ना। अब एक चीज़ आप देखिए कि भी जितनी भी समरूप आकृतियां हैं वह सर्वांग सम हो, कोई जरूरी को नहीं, लेकिन जो सर्वांग सम आकृतियां वो सारी की सारी एक दूसरे क्या होती हैं समरूप होती हैं। मतलब कोई दो आकृतियां सर्वांग सम है तो वो समरूप हो जाएंगी। अब अपना एक छोटी सी परमेय है, भी परमेय कौन सी है, परमेय है 11.1, कौन सी है आधारभूत अनुपातिक परमेय, कौन सी है भी आधारभूत अनुपातिक परमेय, अनुपातिक परमेय ये इसका नाम है। इंग्लिश में इसका नाम होता है भी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, है ना। तो इंग्लिश में शॉर्ट नाम होता है इसका बीपीटी, क्या होता है अपना बीपीटी। और इसी का दूसरा नाम है भी थेलस परमेय, क्या नाम है थेलस परमेय, ठीक है ना। तो मतलब इसके तीन नाम है भी आधारभूत अनुपातिक परमेय, बीपीटी, थेलस परमेय और परमेय 11.1, ठीक है क्या करिए। हाँ देखेगी, चलो परमेय 11.1 है अपनी। एक अनुसार क्या हुआ देखो ध्यान दियो थोड़ा सो, कभी अपने पास कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, कौन सा त्रिभुज है ए बी सी है त्रिभुज। अब इसके अनुसार क्या हो जाएगा आपको ध्यान देना थोड़ा सा कि अगर ये भुजा BC है अपनी त्रिभुज की, ये वाली भुजा, इसके समांतर हम एक कोई दूसरी रेखा खींचे इस प्रकार से त्रिभुज के अंदर, किसके अंदर है भुजा BC के समांतर कोई रेखा खींच दें जिसका नाम लिख दें हमें DE, क्या लिख दें DE। मतलब BC समांतर है DE के, किसके समांतर है BC DE के, ये समांतर का चिन्ह है भी, ठीक है। अगर BC DE के समांतर है तो ये जो दो भुजाएं हैं ना अपनी BC को छोड़कर कौन कौन सी AB और SC, ये दो भुजाएं हैं, इनको ये DE रेखा समान अनुपात में विभाजित करेगी, क्या करेगी समान अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब जो अपना AD है उसके बट्टे में अगर लिख दें हम BD तो ये बराबर होगा किसके बराबर होगा भी AE के, और बट्टे में किसके, देखो ऐसे लिखा हमने AD बटा BD, तो ऐसे लिखेंगे AE बटा CE, किसके बराबर होगा CE के। एक तो ये हो गया अपना, मतलब ये लिखी हमने छोटी वाली भुजा और ये लिखी छोटे वाली भुजा, ऐसे इसके अंदर ये लिखी छोटे वाली भुजा और ये लिखी छोटी वाली भुजा, ठीक है ना। इस प्रमेय के अनुसार होता है ये, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये दो रेखाएं बच गई, इनको ये बराबर अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब ये जितनी बड़ी है, जितने अनुपात के अंदर है इन दोनों का अनुपात है उतना ही अनुपात इन दोनों का होगा। ऐसे देखो एक बार हम इस बड़ी वाली को पूरी को लिख दें, मतलब AB, और एक बार बट्टे में लिख दें AD, क्या लिख दें AD। तो ऐसे ही सामने वाली एक बार पूरी को लिखेंगे, दूसरी बार इस छोटी वाली को बट्टे में लिख देंगे SC बटा AE, ठीक है ना। दो चीज कर दिया आप, एक बार तो छोटी छोटी बट्टा में लिख दी, एक बार बड्डी और या छोटी लिख दी। अब क्या करेंगे एक बार बड्डी और या छोटी लिख देना, ठीक है ना। तो क्या जगह अपने AB बटा BD बराबर क्या हो जाएगा भी SC बटा CE, SC बटा CE। मतलब इधर जो अनुपात आएगा वही अनुपात इन दोनों के अंदर आएगा, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये अपनी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम BPT है, कौन सी प्रमेय है 11.1, ठीक है। कब होता है ये कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर उस त्रिभुज के अंदर कोई समांतर रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये कहती है अपनी BPT कहती है, कौन कहती है BPT। अब देखो इस 11.2 का उल्टा है, 11.2 पर में 11.1 है ना, इस 11.1 का 11.2 नंबर पर में वो उल्टी है। उल्टी का मतलब क्या है, ये हमने त्रिभुज बनाया, ऐसे बना दिया, ये त्रिभुज है अपना ABC और हमने यहाँ पे एक रेखा खींच रखी है DE, क्या खींच रखी है DE। और अगर हमारे पास ये तीनों चीजें हो, कौन सी चीजें हो, ये तीनों हो या इन तीनों में से कोई एक हो, जैसे हमारे पास हो क्या हो AD बटा BD बराबर हो किसके बराबर हो AE बटा CE के, ठीक है। या तो ये हो या कौन सी हो अपना AB बटा AD बराबर हो किसके AE बटा SC बटा AE के, ठीक है ना। या फिर तीसरी चीज हो, कौन सी चीज हो भी AB बटा AD BD का अनुपात बराबर हो किसके बराबर हो SC बटा CE के, है ना। या तो ये तीनों दे रखी हो या इन तीनों में से कोई एक दे रखी हो, है ना। यहाँ पे तो हमें दी थी कि ये रेखा समांतर है इसके, तब ये वाला होता है
अगर ये रेखा इसके समांतर हो तब ये वाला होता है। अगर ये वाला दिया हुआ है तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। क्या हो जाएंगी अपनी, समांतर। मतलब DE समांतर होगी किसके, BC के। ठीक है, ये DE समांतर थी BC के, तब था ये। अगर ये दिया हुआ है तो BC के समांतर हो जाएगी DE, मतलब उल्टी है एक दूसरे की। ठीक है ना, मतलब आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम, प्रमेय नंबर 11.2। ठीक है ना, और थैलस प्रमेय उसका विलोम बोल दो ची, और BPT का विलोम बोल दो ची। किसका विलोम बोल दो, BPT का। ठीक है ना, तो ये दो प्रमेय ध्यान रखनी है आपको, ये दोनों प्रमेय अपनी काम आएंगी अगली प्रश्नावली के अंदर। ध्यान रख लेशो, ध्यान रख लेशो। मान लो कि मैं थाने दे दी या भुजा 6 सेंटीमीटर की है या 8 की है, और या मान लो 4 की है, या ज्ञात करनी है, कर दोगे, कर दें। क्योंकि देखो इंक अनुपात बटा, देखो यो और इंक अनुपात बराबर है, क्या है, इंक और इंक अनुपात का देना है अपना अंक उपयोग करके आप ज्ञात कर देना। तो हाँ नहीं, 4 को नहीं, अनुपात बराबर हो है, अनुपात बराबर हो मतलब 6/4, 3/2। हाँ, तो ऊपर भी इली साइड में 8 है, 1 में क्या होगा, 8 का बटे में 4, 4 कहाँ होगा, देखो लिखा पाया 6/4 बराबर यो है AE को मान 8, C अपना बेरो को नहीं, एक बराबर लिख दियो अपना CE। क्या लिख दियो, CE लिख दियो, कोई बात को नहीं। देखो अब यो अपने 1/C न रह जाए, या फिर यहाँ कर दें आप, कभी 8 है, 8 ने इन्हें भेज दें, तो देखो 1/CE और 8 ने इन्हें भेजांगा तो 6/4 गुणा 8 क्या होगा, गुणा 8 आओगे या भाग आओगे, भाग में आओगे भी, क्या में आओगे, भाग में, 4 का साग गुणा में आओगे। ये देखो 1/C बराबर ये है, तो C बराबर ये उल्टा हो जाएगा, क्या जगह ये उल्टा हो जाएगा, तो 8 गुणा 4/6 बराबर क्या होगा, CE। तो देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 2 दूनी 4, ठीक है ना, तो 8 दूनी 16 बटे 3 मतलब 5 3 15, एक बच्चों पॉइंट लाग गया भाग 49, तो 1 10 हो गया, कितना हो गया 10, तो 3 तियां 9 और जो 3 तियां 9 और जो 3 तियां 9 मतलब 5.33 सेंटीमीटर लंबी होगी। कितनी लंबी होगी, 5.33 सेंटीमीटर, या इसको हम साथ में नहीं बोलते, 5.33 सेंटीमीटर लंबी होगी, है ना। इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जो पहला प्रश्न है अपना और दूसरा प्रश्न है वो इसी के आधार पर है, इन दोनों के आधार पर है। तीसरा चौथा पांचवा आगे बढ़ा जाएंगे ना, वो हमें सिद्ध करने होंगे, क्या होंगे, हमें सिद्ध करने होंगे, ठीक है ना। तो पहला दूसरा देखते हैं पहले, फिर देखेंगे अगले वाले प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखो भी अपना, डी लंब नहीं है, डी समांतर BC है, 2 लाइनें खींची हुई हैं, क्या खींची हुई हैं, मतलब यो त्रिभुज है। एक मैंने ये मान को लिखा अभी आप, अभी यो देव को जो लिखांगा, कभी एक त्रिभुज है अपने पास ABC, है ना, और जिसमें 2 बिंदु D और E इस प्रकार है कि D रेखा BC के समांतर है। किसके समांतर है, BC के, है हाँ DE समांतर है BC के, तो इधर से BC लिखा है, खड़ा DC कर लिखा है, बराबर BC बराबर, हाँ BC समांतर, अच्छा DE ओ वाला गलती है, चलो कोई बात नहीं, D और BC दोनों के समांतर ही। तो निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर ज्ञात करो, है ना। तो इसमें फर्स्ट है अपना कौन सा अभी, फर्स्ट, हाँ फर्स्ट में AD बराबर 6 सेमी, AD है 6 सेंटीमीटर, और DB है 9 सेमी, DB है 9 सेंटीमीटर, AE है 8 सेमी, AE है 8 सेंटीमीटर लंबी। AC का मान, SC का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, SC का मान ज्ञात करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो फर्स्ट के अंदर फर्स्ट है। अब देखो AD है, AD कौन सी है भी, ये वाली है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो लंबाई है ये दे रखी है अगले ने 6 सेंटीमीटर, और DB है, DB वो कौन सी है, ये वाली है, ये दे रखी है अगले ने 9 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। AE है कौन सी अपनी, AE ये वाली है, यहाँ तक ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और पूछ कौन सी रहा है, SC, कौन सी पूछ रहा है, SC, मतलब ये बड़े वाली भुजा पूछ रहा है। तो इधर वाली बड़े वाली याद कर सकते हैं क्या लंबाई, हम दोनों का जोड़ बड़ी लंबाई हो जाएगी भी, 9 और 6 15, मतलब जो अपनी AB है कौन सी है, AB, उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होगी। तो अब यहाँ पे देखो अपना कौन सा लगाए हम नियम, AB, देखो ये हमें पता नहीं है ना, हमें तो लंबी वाली याद करनी है, तो हमें देखो लगा देंगे AB बटा AD कर दे कि AB बटा AD बराबर है SC बटा AE, एक बराबर होने, तो आप ये लिखेगा AB
बटा AD बराबर होता है इसका अनुपात SC बटा AE के होता है। AB का मान हमें दे रखा, अगले में दे रखा मतलब हमने निकाल लिया, जोड़ लिया अभी, ठीक है ना। AB का मान कितना है 15 सेंटीमीटर, AD का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, SC का हमें पता नहीं क्योंकि ये तो हमें ज्ञात करनी है। AE का 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर। ये इधर भाग में है, इधर किस में आ जाएगा गुणा में, ठीक है ना। तो SC बराबर क्या होगा अपना 15/6 इंटू 8 हो गया। अब देखो 3 दूनी 6, 2 को भाग दे दियो ना, 3 बार गयो और 4 बार गयो, 3 5 दिए 15, 5 चौक 20। SC का मान कितना आएगा अभी, हाँ SC का मान नहीं, SC का ही आ गया पूरा ही, क्योंकि SC का हमने निकाल लिया इसको जोड़कर। अगर इसका निकालते फिर इसमें 6 जोड़ना पड़ता, क्या करना पड़ता 6 जोड़ना। हाँ ये भी तरीका से ये भी निकाल सकते हो। देखो AD बटा BD, AD बटा BD बराबर AE बटा EC, इसी को मान आ जाता, वो CE को मान 8 में जोड़ देता, पूरी SC की लंबाई आ जाती। कितनी लंबाई आ जाती SC की। चाहे यूं निकालो, चाहे यूं निकालो, चाहे यूं निकालो, वैसे निकालो, उत्तर यही आना है 20। कितना आना है 20, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख लूंगा। 1 नंबर हो गया कंप्लीट। 2 नंबर प्रश्न हो रहा है अपने एक महीने, 2 नंबर की अभी AD बटे DB बराबर 4/13 4/13 और SC हाँ 20.4 सेमी हो, SC 20.4 सेंटीमीटर हो। हाँ। तो EC का मान, इसी का मान ज्ञात करना, भी किसका मान ज्ञात करना है इसी का। अब यहाँ देखो थोड़ा सा, AD के ऊपर है, AD के सीध में है वो AD का मान, DB के सीध में है वो DB का मान, मतलब AD का मान 4 है, DB का मान कितना है 13, कितना अपना 13। देखो AD का लिख देते हैं हम, कितना सेंटीमीटर अभी 13, AD का 4, हाँ DB का 13 सेंटीमीटर लिख दिया। अब देखो SC का मान दे रखा है, मतलब पूरी लंबाई दे रखी है। कौन सी लंबाई दे रखी है, पूरी लंबाई कितनी है 20.4 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है EC, कौन सा ज्ञात करना है, ये वाला, ये छोटे वाला ज्ञात करना है, छोटे वाला ज्ञात करना। देखो इसके अंदर हमें पूरी लंबाई नहीं दी, छोटी छोटी भुजाओं की लंबाई दे दी, दोनों को जोड़ दो, कितने होते हैं 17। ये AB की लंबाई होगी कितनी सेंटीमीटर भी 17 सेंटीमीटर। अब ये वाला ही लगा दो अपना AB बटा AD, ये वाला लगा दो क्या, क्यों इसमें हमें इसी ज्ञात करना है। AB बटा BD लगा दो, क्या लगा दो AB बटा BD, क्योंकि इसी का मान ज्ञात करना है। ये तीसरा लगा दो, इसी का मान सीधा आ जाएगा, CI की बात है, ठीक है ना। तो तीसरे वाला लगा दिया अपना। देखो AB बटा BD बराबर SC बटा CE, AB बटा BD बराबर SC बटा CE, क्योंकि SC दी हुई है हमें इसलिए SC लिख रहे हैं, है ना। CE मतलब देख लेना, इधर इधर बड़ी वाली भुजा लिखोगे तो उधर भी बड़ी वाली आएगी, देखो लंबे वाली, ठीक है। बटे में BD ये छोटी वाली लिख रहे हो तो इधर छोटी वाली ये नीचे वाली आएगी, कभी ऐसा मत करना, इसको लिख दो इसके सामने, ठीक है ना। इसका और इसका अनुपात बराबर होता है, इसका और इसका अनुपात बराबर होता है, ठीक है। हाँ तो AB का मान अभी हमने जोड़ के निकाला है 17 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है 17, और सेंटीमीटर लगाने की जरूरत नहीं। अब देखो BD का मान हमें दे रखा अगले ने 13 सेंटीमीटर है, कितना है 13 सेंटीमीटर है। SC का मान भी दे रखा है 20.4 सेंटीमीटर है, कितना अपना 20.4 सेंटीमीटर। और बट्टे में CE का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि ये दिया नहीं है ना। अब क्या करेंगे हम, CE को रखो, है ना, ऐसे कर दो, देखो इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो मतलब हाँ वज्र गुणा कर दो। 17 CE बराबर 20.4 गुणा 13। अब CE बराबर क्या जैसी भी 20.4 गुणा 13 बटे 17 आ गया। हाँ अब देखो यहाँ से हमें पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाने के लिए बट्टे में 0 लगा दो। क्या करेंगे 0 लगा देंगे, और 0 नहीं लगाएंगे तो ऐसे भाग दे के देख लो कि जा रहा है क्या। 17 के पहाड़े में कहीं पे 204 आता है क्या, आता है क्या, आता है ना। 12 बार बोलते हैं तब आता है, लेकिन कितनी बार बोलते हैं तब आता है, 12 बार बोलते हैं तब आता है। 0 लगा दो, एक क्या लगा दो 0 लगा दिया, ठीक है ना। तो जो 17 का पहाड़ा अपना, 17 का पहाड़ा यहाँ पे बोला तो 10, यहाँ पे बोला तो 12, पॉइंट हट गया 0 से, किससे हट गया 0 से, ठीक है ना। यहाँ पे 2 का भाग दिया 5 बार, यहाँ पे 2 का भाग दिया, चलो 2 का भाग मत दो, क्यों मत दो, क्योंकि पॉइंटों में उत्तर सीधे आ जाएंगे अपने। बटे में 10 पड़े हैं, 12 को 13 गुणा कर दो, 12 को 13 गुणा करो, कितने आएंगे भी
156 होते हैं क्या? हाँ 156 होते हैं। कितने होते हैं? 156। बट्टे में क्या है? मतलब एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाना है। 15.6 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है? 15.6 सेंटीमीटर। कौन आ गई? CE बोल दो या इसी बोल दो। क्या बोल दो? इसी बोल दो। इसकी लंबाई आ गई। ठीक है ना। तीसरा हार्ड दे रखा है प्रश्न। और दिया रहता है सेम दे रखा है तो सेम वाला आप ज्ञात करना। चौथा हार्ड है क्या? तो हाँ तो हार्ड है। चौथा बोलो। देखो यदि AD बराबर 4x माइनस 3 है, AD बराबर 4x माइनस 3 है, AE बराबर 8x माइनस 7 है, AE बराबर 8x माइनस 7 है, BD बराबर 3x माइनस 1 है, 3x माइनस 1 है, C बराबर 5x माइनस 3 है, 5x माइनस 3। ये सारे मान दे रहे हैं। अक्ष का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? अक्ष ज्ञात करना अभी। तो ज्ञात कर दो भी। कैसे करोगे? देखो AD है, कौन सी है? ये वाली है। AE कौन सी है भी? AE देखो AE ये वाली है ना। BD कौन सी है? ये छोटे वाली है। C कौन सी है? छोटे वाली। मतलब पहला ही लगाना हमें। कौन सा सूत्र लगाना है? पहला। AD बटा BD बराबर AE बटा CE। ठीक है ना। तो देखो AD बटे BD बराबर क्या है? AE बटा CE। लिख दिया क्योंकि सारे मान है हमारे पास, सारे लिखने। अक्ष स्क्वायर वगैरह कुछ आएगा उसका हमें ज्ञात करना। अक्ष का मान। किसका मान ज्ञात करना है? अक्ष का। AD की जगह AD का मान 4x माइनस 3 लिख दिया बटे में। BD की जगह BD का मान 3x माइनस 1 बराबर है। किसके बराबर है? AE का मान ये रहा 8x माइनस 7 बटा CE का मान ये रहा 5x माइनस 3। वज्र गुणा कर दो। क्या कर दो? वज्र गुणा कर दो। इसको इससे, इसको इससे। ठीक है ना। पहले इसको इससे कर दिया। क्या कर दिया अपना? इसको इससे कर दो सही है ना। 20 अक्ष ऐसे लिखेंगे क्या? ऐसे मत लिखना। पहले कोष्टक लिख लो फिर गुणा करने में आसान हो जाएंगे, है ना। 5x माइनस 3 इसको गुणा कर दिया बराबर 8x हाँ माइनस 7। इसको गुणा करना है किससे? 3x माइनस 1 से। कर देंगे। अब देखो ध्यान दियो थोड़ा सा कि भाई पहले इस कोष्टक वाले को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ ऐसे गुणा करना है। ठीक है ना। 4x को गुणा किया 5x से 20 अक्ष स्क्वायर। क्या गया अपना 20 है। फिर 4x को किया माइनस 3 से तो माइनस का चिन्ह 4 की 12x। कितना अक्ष हो गया? मतलब इसका काम हो गया 4x का। अब हमें 3 का माइनस 3 को गुणा करना है 5x से। माइनस का आएगा क्योंकि ये एक माइनस का है। 15x सिर्फ 15x ही आएगा। 5 थी 15 अक्ष इसमें है, इसमें नहीं है 15x। अब देखो माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस आएगा 9। 3 थी 9 बराबर का चिन्ह। इसको इससे फिर अगले वाले से 8 थी 24 हाँ 24 अक्ष स्क्वायर। फिर देखो इसको माइनस से गुणा करेंगे माइनस का चिन्ह 8x है। इसको 1 से गुणा करेंगे तो 8x आएगा। कितना अक्ष आएगा? 8x। अब देखो अब गुणा करना में माइनस 7 को 3 अक्ष से तो माइनस का चिन्ह 7 ये 21 अक्ष। फिर माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7। ये हो गया अपना। अब देखो उधर से प्लस प्लस में है कुछ माइनस माइनस में वो कट रहे हैं तो काट दो। फिर सारों को इधर ले आओ बराबर में 0 रख लो। बराबर में क्या रख लो? 0। ये 20 अक्ष स्क्वायर इधर प्लस के हैं, ये 24 अक्ष स्क्वायर इधर प्लस के हैं, है ना। तो भी ऐसे काटना चाहो तो ऐसे काट दो, नहीं इधर ले आओ अपने आप कट जाएंगे। तो इधर आएंगे तो माइनस के होंगे, वो माइनस के होंगे तो माइनस का कितना अक्ष बच जाएगा अभी? 4 अक्ष स्क्वायर। ये 20 है वो 24 है, माइनस का 4 अक्ष स्क्वायर बचा। ठीक है। अब देखो ये माइनस का 12 अक्ष है और ये माइनस का 15 अक्ष है। दोनों माइनस माइनस के 27 अक्ष हो गए। कितने अक्ष हो गए माइनस के? हाँ माइनस के 27 अक्ष हो गए। इधर देखो अपना माइनस का 8 अक्ष और माइनस का 21 अक्ष। माइनस के 29 अक्ष है। माइनस के कितने अक्ष हैं? 29 अक्ष। ये 27 अक्ष हैं वो माइनस के 29 अक्ष हैं। उन माइनस को इधर लेके आते हैं, किस में होते हैं वो? प्लस में। ये 27 है और वो 29 है। कितने ज़्यादा हैं? 2 ज़्यादा है। तो प्लस के 2 अक्ष ज़्यादा है। कितने ज़्यादा हैं? 2 अक्ष ज़्यादा। ऐसे देखो अपना ये संख्या है, ये इधर 9 है वो उधर 7 है। ये 9 इधर प्लस की है वो इधर आएगी माइनस में होगी। माइनस में होगी 9 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे भी? 2। ये भी किसके बचेंगे? प्लस के। 2 का सभी में भाग जा रहा है, जा रहा ना। 2 का भाग इसमें दिया 2 अक्ष स्क्वायर, 2 का भाग इसमें दिया सिर्फ अक्ष, 2 इसमें दिया 1। भाग देते हैं ना भाग ऐसे 2/2, मतलब 0 नहीं रहता 1 रहता है। क्या रहता है अपना? 1।
अब ये अपने पास ये माइनस है, यहाँ पे क्या है अपने यहाँ पे माइनस, अपने पास एक समीकरण बन गई भी, क्या बन गई एक। अब इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो ये बीच वाला अक्ष है, इसके ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करें तो माइनस का 2 अक्ष स्क्वायर आए, जोड़े घटाएं तो प्लस का अक्ष बचे। तो देखो 2 अक्ष है प्लस का और माइनस का कितना अक्ष है, 1 अक्ष है ना। इन दोनों को गुणा करते हैं तो माइनस का 2 अक्ष स्क्वायर होता है, अगर 2 अक्ष में से 1 अक्ष घटाते हैं तो 1 अक्ष प्लस का बच जाता है। तो ये टुकड़े हो जाएंगे अपने, हो जाएंगे। तो देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो माइनस का 2 अक्ष स्क्वायर, फिर प्लस में हमने लिखा 2 अक्ष, क्या लिखा 2 अक्ष लिखा, फिर माइनस का 1 अक्ष, कितना अक्ष है 1 अक्ष, बीच वाले पद के टुकड़े हो गए अपने इसके, और लास्ट में क्या अपने पास 1 है, क्या है 1 है। ठीक है, अब कॉमन लो, इन दोनों में से कोई चीज कॉमन आ रही है क्या, इनमें से आ रही है, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 अक्ष आ रहा है, क्या रहा अपना माइनस 2 अक्ष आ रहा है, क्या माइनस 2 अक्ष कॉमन ले लिया या हाँ। अब देखो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस वाला तो प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना। तो देखो ये वाला प्लस का हो गया, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ माइनस का चिन्ह, यहाँ पे क्या बचेगा फिर 1 बचेगा सिर्फ, क्या बचेगा सिर्फ 1। इन दोनों में से कोई चीज कॉमन आ रही है क्या, 1 आ रही है, क्या आ रही है, वो भी माइनस का ले लेते हैं, चलो ले माइनस का 1 कॉमन ले लिया, इसके अंदर क्या बचा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, प्लस का अक्ष, किसका अक्ष है प्लस का अक्ष, ये जो प्लस का ये किसका हो जाएगा माइनस का, 1 ले लिया बाहर, 1 ही बचेगा, क्या बचेगा अपना 1 है ना। अब देखो ये वाला कोष्टक ये वाला एक जैसा, इन दोनों को एक जगह लिख देंगे। तो देखो काट नहीं सकते इसको, अक्ष माइनस 1, ठीक है, ये भी माइनस का 2 अक्ष है, ये भी माइनस का है, किसका है ये भी माइनस का है, ठीक है ना। तो ये लो माइनस का 2 अक्ष फिर माइनस 1 है ना, ये 2 कोष्टक बन गए अपने पास। इधर देखो अब थोड़ा सा ध्यान दो कि भाई इसमें से आगे बचेंगे, ये दो कॉलम बना देंगे ऐसे, एक मिटा रहा हूँ भी, ध्यान दे लेना क्या मिटा रहा हूँ, AB बटा BD बराबर AC बटा AE, हाँ यहाँ पे बना देते हैं। चलो देखो एक तो अपने पास है x माइनस 1, इसके बराबर हम मान लेंगे 0, एक अपने पास है 2x माइनस 1, इसके बराबर मान लेंगे 0 है ना। ये देखो अक्ष को इधर रखा, एक को आगे भिजा, किसका हो गया प्लस का हो गया, अक्ष बराबर 1 हो सकता है, या इधर देखो क्या हो सकता है माइनस 2x बराबर इस 1 को आगे भेजा प्लस का हो गया, ये माइनस है, देखो माइनस पड़ा अपना, माइनस अक्ष बराबर 2 गुणा में भाग में चला गया 1/2, मतलब अक्ष का मान माइनस 1/2, क्या गया माइनस 1/2। तो मतलब अक्ष जहां जहां पे है अगर हम वहां पे 1 लिखें तो भी सही है, और माइनस 1/2 लिखें तो भी सही है, मतलब 2 उत्तर आ गए इसके, कितने उत्तर आ गए 2। तो 1 या फिर माइनस 1/2, अक्ष का मान ये वाला यहाँ वो भी रजे ध्यान में, हाँ दिमाग में छाप लो। अब देखो अपने 5 को भी मैंने दे रखी होगी, 5 को कौन दे रखे हो, 2 को प्रश्न आ गए, फिर कौन सा प्रश्न आ गया अपने 2 को प्रश्न किया। देखो थोड़ा सा ध्यान दियो कि जी आप की उल्टी पर में देखी ने भाई आग लो मान दे रहे अपना सगड़ा, एडी को भी दे रहे, BD को भी दे रहे, AE को भी दे रहे, CE को भी दे रहे, अपन अनुपात ज्ञात करके बताना है रेखा समांतर ही को नहीं आई तो है, वही है ना कि भी ये सारे मान दिए हुए हैं, इनसे अनुपात ज्ञात करके या फिर इन मानों के आधार पर बताइए कि BC समांतर D है या नहीं है ना। हाँ तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, मान दिए गए हैं 2 के अंदर फर्स्ट है अपना, सारे मान दे दिए, मतलब फर्स्ट के अंदर मान दे दिए, किस किस का मान दे दिया अभी मान दे दिया, AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, AD बराबर 8, AD बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर है, AE बराबर 12, AE बराबर कितना सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर है, AC बराबर 18, AC बराबर कितना सेंटीमीटर है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारे मान दे दिए अगले ने। अब ये पूछ रहा है कि इन मानों से अनुपात ज्ञात करके आप बताइए कि BC समांतर है क्या DE के। तो अगर अनुपात बराबर आ जाएंगे तो समांतर है, और नहीं आएंगे तो नहीं है, ठीक है ना। तो हम एक अनुपात ज्ञात कर लेंगे। देखो यहाँ पे AB और AD दिया गया है, AB और AD दिया गया है, और क्या दिया गया देखो AE और SC दिया गया है, मतलब ये दोनों छोटे वाली भुजा दी गई हैं और दोनों बड़ी वाली दी गई हैं, ठीक है ना। तो बड़ी वाली छोटे वाली का कौन सा, अभी देखो यहाँ पे ये वाला सूत्र रहा अपना AB बटा AD निकाल लो, AB बटा AD निकाल लो। AB को मान कितना है 12, AD को मान कितना है 8, दोनों हम 4 को भाग जा रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 3/2, एक अनुपात तो क्या है वो इन लिख दो समीकरण नंबर फर्स्ट, क्या लिख दो समीकरण फर्स्ट, ये निकाल लो AE बटा SC,
एस सी बटा ए ई हो है, क्या हुआ अपने एस सी बटा ए ई। तो एस सी का मान 18 बटे में क्या 12, इसमें भी 6 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है 6 तिये 18। क्या अनुपात है अभी, 3/2। मतलब समीकरण और फर्स्ट और सेकंड से जो दोनों का अनुपात है वो समान आ रहा है, इसलिए BC समांतर है DE के, ये लिख देंगे, नीचे लिख देंगे, दोनों का अनुपात समान आ रहा है इसलिए BC समांतर है DE, ये उत्तर लिखना बस है। तो अगर ये अनुपात एक जैसे नहीं आते तो असमांतर हो जाती, क्या होती है अपनी असमांतर, ठीक है ना। तो 2 के में सेकंड बोलो, एक जैसे हैं क्या सारे, सारे एक जैसे हैं तो आप इसको कर लेना एक बार, नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। हाँ अगर कोई नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। आप 3 का प्रश्न देखेंगे, अब कौन सा प्रश्न देखेंगे, 3 का।